Then the paint is scrapped off. ये बोला था उसने कि ओरिजिनल स्टोन जो है वो आ जाएगा। DRM ये थर्ड ऑप्शन नहीं कुछ नहीं करना है, वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, ओरिजिनल स्टोन कलर पे आ जाओ ना वैसे। एक आध करवाता एक करवा के देखो हाँ पॉलिश कर, यस एग्जैक्टली वही मेरे को। DRM कोटा गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने और निर्माण कार्यों का जायजा लेने आज यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह के स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण के कामों में क्या प्रोग्रेस है, इसके अलावा स्टेशन पे और क्या क्या सुधार होने वाले हैं, उन चीज़ों को लेकर के आज जो DRM है वो यहाँ पहुँचे हैं और कार्यों का निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। Are you maintaining the same L shape on that side also? हाँ सर, वो तो सिमेट्रिकल और ये रोड हमारी सर ऐसे जाएगी, ऐसे करके एक लेन सर इसके पॉट से नीचे से एक तो वहीं से हो गई सामने यहाँ से आ जाएगी और बाकी 2 लेन सर ये रहेगी और यहाँ पे सर्कल है और फिर क्या नाम है DRM कोटा मंडल ए प्रबंधक है मनीष कुमार तिवारी। जो रेलवे स्टेशन पर जितने भी विकास के काम चल रहे हैं इन दिनों, क्योंकि स्मार्ट स्टेशन के तहत भी गंगापुर सिटी जो रेलवे स्टेशन है उसको चुना गया है। 25 करोड़ की लागत ये ड्रेन है और ये पाइप उसका निर्माण किया जा रहा है। ये एग्जिस्टिंग ये था पुराना वाला, वो पुराना ही है। हाँ ये आगे शेयर कीजिए, पेमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये रोड किसी भी दिन नोटिस पार्किंग कहाँ पे है वो तो, और ये वाली ये पूरी पार्किंग इधर है। हाँ ये तो लास्ट पे करेंगे न्यू एंट्री। हाँ वो जो दिख रहा है आपको, हाँ वो हटेगा, वहीं से आएगी वहाँ पर ऐसा निकलते अपना न्यू पार्किंग इसके अंदर, पार्किंग आगे से ऐसा निकलती है। ये वाली और ये पार्किंग उधर वाली को उधर से बाइक पार्किंग और कार पार्किंग उधर है, ये ऑटो पार्किंग। और वैसे भी इन दिनों स्मार्ट योजना के तहत रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी का जो विकास काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। नया निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, पार्किंग है, एंट्री और एग्ज़िट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्टेशन का स्वरूप निखर करके सामने आएगा। केंद्र सरकार ने अच्छी खासी रकम जो है, लगभग 24 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो स्टेशन के लिए दी है और उसी चीज़ का इसका तो मुझे बताओ मुझे कि इसका हमारा टारगेट क्या है, ये कब तक होगा? जी सर, ये बस मटीरियल आने की देरी और जो इनका 1.5 या तुम अपना जो फसाद बना रहे हो उसमें स्ट्रक्चर का हाँ ये है सर, ये केबल का इशू तो उसको क्या पार्ट में उसने डिज़ाइन किया है, प्रिंटिंग पार्ट में इससे सब कम करें इसी तरह के आर्ट हमारे दिया है। ठीक है, आप जब आएंगे एंटर करेंगे आपने को वहाँ से वॉल दिखेगी क्या ले लेंगे बिल्कुल लेंगे। एक बार उनको संतुष्ट होना लो, बाइट तो लेनी है।
खोटा DRM मनीष तिवारी, उनके साथ पूरे रेलवे के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। क्या कुछ चल रहा है इन दोनों स्टेशन पर, वो बोल दो ना उसमें क्या है सर को। और जो भी निर्माण काम चल रहे हैं, नए कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे हैं, नई इमारतों का जो निर्माण होगा, हाँ बिल्कुल ले लें। ये तो पूछ जाएगा और स्टेशन पर इस समय विभिन्न तरह के जो निर्माण काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, और ये अपर क्लास हॉल जो है वो बन रहा है। सर, विकास कार्यों का जो जायजा ले रहे हैं, इसमें कहाँ तक काम हो गया और कब तक काम होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि विकास कार्यों का जायज़ा लगातार हम लोग लेते रहते हैं। तकरीबन हर हफ्ते मैं खुद से निकलता हूं, और मंडल बड़ा है तो एक एक सेक्शन में देखता हूं। तो सभी जगहों पर कार्य जो हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं, और इनकी प्रगति जो है वो संतोषजनक है। जैसा आप देख ही रहे होंगे, स्ट्रक्चर्स बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार भी हो चुके हैं। उनमें अभी जो है वो फिनिशिंग वर्क बाकी है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दौरों के दौरान जो है निगाह में आ जाती हैं, जो हम लगातार उसमें जो है वो और अधिक क्या कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है वो निर्देश देते रहते हैं। कुछ खामियां नजर आई हैं? नहीं, कोई कमी मुझे नज़र नहीं आई है। एक दो लोगों ने मुझे यहाँ पे जिक्र किया था कि सड़क जो है वो ठीक से नहीं बनी है। मैं खुद जाके देख के आया हूँ। वो बेसिकली होता क्या है कि जहाँ तक कंक्रीट कास्ट किया जाता है और उसके बाद छोड़ करके जो है उसके बाद से दूसरी जगह पर कास्ट किया जाता है, उसके बीच में हल्का सा एक लाइन आती है। वो स्वाभाविक चीज़ है, और फिर भी जो है उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनका जो है वो निवारण भी किया गया है। उनके ऊपर जो है वो फिलिंग की गई है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में, लेकिन फिर भी उसको कर दिया गया है। और ये आदेश दिए गए हैं कि जब वो कास्टिंग की जाती है तो 3-3 मीटर में कास्टिंग की जाए, ताकि वो इस तरह की जो है लकीरें जो दिखाई पड़ जाती हैं वो ना दिखाई पड़े। अच्छा, मंडल के दौरान जो स्मार्ट स्टेशन हमारे यहाँ जो बन रहे हैं, उनमें अगर अमूमन सभी की हम बात करें तो लगभग सभी में प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। ये कार्य जो है बहुत ही बड़े बृहद पैमाने पर हो रहे हैं। तो रेलवे के पास खुद भी इतने जो है वो संसाधन नहीं होते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का काम बहुत अच्छी रफ्तार से चल रहा है। जैसे यहाँ गंगापुर में काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। अभी मैं सवाई माधोपुर देख करके आया हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छी रफ्तार से कार्य चल रहा है। 2-1 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हमारे दौरों का उद्देश्य ही यही होता है कि हम उन्हें उत्साहित करें कि वो अपने कार्य की गति और बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी इसे पूरा करने का प्रयास करें। अच्छा, महूकल अंडरपास को लेकर के तैयार हो जाएगा 2 साल? नहीं, साल नहीं भाई, ये तो महीनों की बात है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मार्च से लेकर, देखिए हम मतलब इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि मार्च से लेकर के जून के बीच में जो है हमारे सभी स्टेशनों के ऊपर कार्य संपन्न हो जाए। ज़रूर एक ही बात है कि इसमें ये जो 17 स्टेशन चूज किए गए हैं, इन सभी के ऊपर जो है वो एक नया जो है फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है, और वो काफ़ी चौड़ा होगा, करीब 12 मीटर का होगा। तो वो एक कार्य ऐसा है जो इस मार्च से जून के दौरान पूर्ण होना संभव नहीं है। वो कार्य निश्चित रूप से जो है दिसंबर तक खींचेगा। लेकिन एक रेलवे की 3 पुलिया है, उसमें हर 15 दिन में के बीच में कोई ना कोई कष्टा है आदमी। अगर वो रेलवे की पुलिया की सफाई हो जाए तो उसमें से लोग निकल सकते हैं उसमें से। देखिए, रेलवे की पुलिया जो है वो रेलवे निकलते थे। मेरी बात सुन लीजिए। रेलवे की पुलिया जो होती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं,
एक तो रेलवे बनाता है जिसको लो हाइट सबवे कहा जाता है, वो वाहनों के चलने के लिए होता है और उसमें से उसकी हम देखरेख भी पूरी करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, क्योंकि रेलवे लाइन अक्सर जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर होती है, तो पानी की निकासी के लिए जो है वो पुलिया कई जगह पे बनी होती है। क्योंकि यहाँ साल भर पानी नहीं रहता है, बरसात में ही आता है, तो लोग बाग उसका इस्तेमाल जो है वो आने जाने के लिए भी शुरू कर देते हैं। आप शायद ऐसी ही किसी पुलिया का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, एक ये 3 पुलिया है सर, उसमें उसकी वजह से ऊपर से पटरियों से पार करके लोगों को जाना पड़ता है। हर 15 दिन में कोई ना कोई कटता है वहाँ पर सर। अगर वो उसकी सफाई हो जाए तो वो ठीक रहेगा सर। वाटर वे है वो, तो वाटर वे है जी। मतलब मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप लोग जो है वो मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप लोगों को आगाह कीजिए कि ये वाटर वेज जो हैं ये आवागमन के लिए नहीं बने होते हैं और ये उनके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। सर कोई लोग मानते नहीं है, हर 15 दिन में। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपकी बात तो लोग सुनते हैं भाई, आप लोगों की तो बात सुनते हैं। बहुकुला अंडरपास को लेकर के कोई अपडेट है? उनका काम तो शायद कंप्लीट हो गया, कैश बैरियर भी लगा दिया है। महुकुला अंडरपास के बारे में पूछ रहे हैं? महुकुला का सर एसएनटी का भी काम चल रहा है, उसके ऊपर कार्य प्रगति में है और जल्दी कंप्लीट। वो लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक अगर मिल जाए, ब्लॉक के लिए देखिए एप्लीकेशन उन्होंने लगाई ब्लॉक जो है ना वो ब्लॉक मतलब ये देखिए आपके सामने रेलगाड़ी खड़ी है, बिल्कुल। तो हमें रेलगाड़ियां भी चलानी है, ब्लॉक भी देने हैं, तो उसके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम हमारा हमेशा चलता रहता है। जैसे ही संभव होगा जरूर दिया जाएगा। ठीक सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत सारा काम जो है अब इस समय प्रोग्रेस पर है और जैसा बताया कि 17 स्टेशन ऐसे हैं मंडल के जिन पर ये स्मार्ट स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, इन स्टेशनों पर काम बहुत अच्छी से प्रगति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जून तक जहाँ तक ये सारे काम कंप्लीट होकर के पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और स्वरूप जो है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का बदला हुआ आपको नजर आएगा। महुकुला अंडरपास की अगर बात करें तो ले दे करके वही चीज़ आ रही है कि गाड़ियां भी चलानी है और ब्लॉक भी लेने हैं, काम भी करने हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी महुकुला अंडरपास का, जैसा कि ठेकेदार से हमारी बात हुई थी कि फरवरी तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो गंगापुर रेलवे सिटी जो स्टेशन है उसका आज निरीक्षण किया डीआरएम मनीष कुमार तिवारी ने और यहाँ के जो निर्माण कार्य हैं उनसे काफ़ी संतुष्ट वो नज़र आए हैं। जिस तरीके के निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ में, आप देख सकते हैं आपको एकदम बदली हुई सूरत जो है रेलवे स्टेशन की नज़र आएगी। और स्मार्ट योजना के तहत गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का चयन केंद्र सरकार ने किया है। 24 करोड़ से ज़्यादा की लागत के विकास कार्य जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। जाम लगना है, एंट्रेंस और एग्जिट है, सौंदर्यीकरण है, ये तमाम काम अब होंगे